हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय घास के मैदान। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट का पहला प्रश्न है, घास के मैदान किसे कहते हैं। तो हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं, घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, रेंज किसे कहते हैं। उत्तर, अमेरिका में खुली घास भूमि में मवेशी पालने का स्थान रेंज कहलाता है। प्रश्न 2, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ हमें पूरे एक वाक्य का एक शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न 2 का पहला, प्रेरी के मैदान में मशीनें डिब्बे जैसे बड़े बड़े भवनों में अनाज भरते हैं। उन भवनों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा साइलो। इसी का दूसरा, विश्व के लगभग कितने भाग में घास के मैदान हैं। इसका उत्तर होगा 1/4 भाग। विश्व के लगभग 1/4 भाग में घास के मैदान हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 भाग। तीसरा, घास के मैदान किन 2 कटिबंधों में पाए जाते हैं। उत्तर, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 3 में रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ 2 विकल्प दिए हुए हैं, सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न 3 का पहला, जिराफ डैश शाखाओं पर लगी पत्तियों को खाते हैं। तो यहाँ पर हम ऊंची लिखेंगे, जिराफ ऊंची शाखाओं पर लगी पत्तियों को खाते हैं। सेकंड, अमेरिका के प्रेरी मैदान में दिसंबर में खेत डैश से ढके रहते हैं। यहाँ पर हम बर्फ़ भरेंगे। अमेरिका के प्रेरी मैदान में दिसंबर में खेत बर्फ़ से ढके रहते हैं। प्रश्न 3, पश्चिमी प्रेरी में मवेशी बड़ी संख्या में होते हैं। यहाँ दूध धोने का काम डैश से किया जाता है। तो यहाँ पर हम मशीन लिखेंगे। 4, पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी डैश और डैश उपजाऊ होती है। यहाँ पर पहले डैश में मोटी भरेंगे और के बाद दूसरे डैश में कम भरेंगे। पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ होती है। 5वां, शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों से बचने के लिए डैश में चलते हैं। तो यहाँ पर हम झुंड भरेंगे। शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो मांसाहारी जानवरों से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला अर्जेंटीना, इसका मिलान करेंगे पाम्पाज से। दूसरा मध्य एशिया, इसका मिलान करेंगे स्टेपीज से। तीसरा उत्तरी अमेरिका, इसका मिलान करेंगे प्रेरी से। चौथा दक्षिणी अमेरिका का मिलान करेंगे वेल्स से। 5वां ऑस्ट्रेलिया का मिलान करेंगे डाउन्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अपने घर के बड़ों से पूछिए तथा लिखिए कि उनके समय में कौन कौन से पशु या पक्षी होते थे जो आजकल दिखाई नहीं देते। आप सभी ने अपने घर के बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे वक्त में वो पशु होते थे, वो पक्षी होते थे जो आज नहीं दिखाई देते। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो पशु पक्षी होते थे जो आज नहीं दिखाई देते या कम होते जा रहे हैं। बाघ, गैंडा, कौवा, गौरैया, सोन चिड़ैया, गिद्ध आदि पशु पक्षी आजकल दिखाई नहीं देते या कम दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, शाकाहारी जानवर खतरनाक जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए समूहों में रहते हैं। आप कैसे जीना चाहेंगे, एक समूह में या अकेले। समूह में रहने के क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम एक समूह में रहना चाहेंगे। समूह में रहने के लाभ निम्नलिखित हैं। 1, हम सुरक्षित रहते हैं। 2, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। 3, काम बँट जाता है।
चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न 7, घास से विकसित हुई किसी एक फसल का चित्र बनाइए। बच्चों, घास से विकसित हुई कई फसलें हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और गन्ना। आप इनमें से किसी भी एक फसल का चित्र बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर गन्ने का चित्र लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, कुपोषण एवं संतुलित आहार। प्यारे बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अगर हमारे खाने में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाए तो हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए हमें निम्न कुछ उपाय करने चाहिए। पहला, हमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी आदि का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। दूसरा, हमें विभिन्न दालों एवं अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए। तीसरा, हमें दूध और दूध से बनी वस्तुएं जैसे छाछ, पनीर, दही का सेवन करना चाहिए। चौथा, हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, हमें मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। छठा, हमें संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि का उचित प्रयोग हुआ हो का सेवन करना चाहिए। सातवां, हमें फास्ट फूड या जंक फूड खाने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आप अपने घर के खाने में क्या क्या खाते हैं, किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। आप लिखेंगे कि आप अपने घर के खाने में क्या क्या खाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ: दाल चावल, रोटी सब्जी, दूध, मौसमी फल और अंकुरित अनाज। तो ये सब मैं अपने घर के खाने में खाता हूँ। आप भी यहाँ अपने घर के खाने में क्या खाते हैं उसके बारे में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हराने नहीं देना चाहिए। ऐसा कहना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। क्या कहना था कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हराने नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। खाना पीना, बड़े बुजुर्गों जैसे दादा दादी, नाना नानी की पसंद का खाना व उनकी पसंद का पेय पदार्थ पीना। गतिविधि, आज भाई बहन वाले काम करें और बहन भाई वाले काम करें। तो यहाँ आपको अदली बदली करनी है, भाई बहन का काम करेंगे और बहन भाई का काम करेंगी। इसके बाद पता लगाएं कि किसका काम कितना मुश्किल है। तो आपको पता भी लगाना है कि किसका काम कितना मुश्किल है। और खेल बारी बारी, एक पैर पर फिर दूसरे पैर पर संतुलन बनाएं, इससे एकाग्रता बढ़ती है। तो खेल में आप क्या करेंगे, बारी बारी से कभी एक पैर से फिर दूसरे पैर से संतुलन बनाएंगे, इससे एकाग्रता बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।